सिरोही गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे संयुक्त निदेशक गायनो डॉक्टर शारदेंदु साहा। गौशाला की व्यवस्था देखकर जताई संतुष्टि। आंवला ग्राम पंचायत सिरोही में संयुक्त निदेशक गायनो डॉक्टर शारदेंदु साहा अचानक गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला में व्यवस्था देखकर संतुष्टि जताते हुए अन्य सभी गौशाला संचालित करने वालों को सिरोही की तरह गौशाला संचालित करने की अपील की। ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि डॉक्टर सरदेंदु शाह संयुक्त निदेशक गायनो अचानक गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। हमारे निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्था चाक चौबंद मिली। गायों के लिए चारे व ठंड से बचाव और उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर उन्होंने संतुष्टि जताई। इसके अलावा उन्होंने आंवला के सिरोही के अलावा कटका, भरत, बागड़पुर, प्रेमराजपुर, भीमपुर व कुड्ढा की गौशाला को निरीक्षण किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी विजय शंकर मंठी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी विश्वजीत सिंह, ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह, केयरटेकर शौकत अली, मुनव्वर खान, निखिल प्रताप सिंह, एस प्रताप सिंह, आयुष प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना अंकुर बिहार में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र का है, जहां पर थाना अंकुर बिहार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश को गोली लगी जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के कब्जे से 10 तारीख को लूटी गई रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक बरामद हुई। लूट में 3 बदमाश शामिल थे, जिनमें से 2 पकड़े गए जबकि एक अब भी फरार है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल निमचा शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में आधा दर्जन पीसीएस हुए इधर से उधर। यूपी में शुक्रवार की शाम कई पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए। राकेश सिंह को अपर जिलाधिकारी बाराबंकी बनाए गए। अभी तक ये अपर जिलाधिकारी नगर ट्रांस गोमती लखनऊ में थे। सुशील कुमार गौड़ गोरखपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी थे। अब इन्हें उन्नाव में अपर जिलाधिकारी बी राग के रूप में नियुक्ति मिली है। इटावा में उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा को जालौन जिले में नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया। चित्रकूट में उप जिलाधिकारी के रूप में तैनात प्रमोद झा को झांसी का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। और उप जिलाधिकारी राम अवतार को रायबरेली में नगर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती मिली है। बरेली में उप जिलाधिकारी देशदीपक सिंह को बुलंदशहर में नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम की संस्तुति के बाद यूपी बोर्ड के नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, कहना डीएम का। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण संबंधी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में शासन और बोर्ड के निर्देशों तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए केंद्र निर्धारण के संबंध में कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विगत वर्ष जितने भी परीक्षा केंद्र बने थे उनमें से यदि कुछ को इस बार हटाया गया तो किन कमियों के आधार पर हटाया गया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जो नए परीक्षा केंद्र चयनित किए गए वह सभी मानकों को पूर्ण करते हैं नहीं, इसकी भी रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि जो भी नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वह उप जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद ही बनाए जाएंगे। यह भी निर्देश दिए गए कि नए परीक्षा केंद्र समस्त मानक पूर्ण कर रहे हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल अश्विनी कुमार निलंबित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र का, जहां पर रिश्वत लेने पर हेड कांस्टेबल पर गिरी गाज। नो पार्किंग में खड़ी कार छोड़ने के एवज में लिए थे 3000 रुपए। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र का मामला। हेड कांस्टेबल अश्विनी कुमार को निलंबित कर दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। 701 वन दरोगा को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 701 वन दरोगाओं को जनपद लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। यूपी गवर्नमेंट ने गत 7.5 वर्षों में 7 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। आंवला के ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम किया गया, जहां पर कोतवाली के पुलिस उप निरीक्षक पूजा गोस्वामी के द्वारा बालिकाओं से सीधी वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बालिकाओं से निर्भीक होकर अध्ययन करने को कहा। उन्होंने बालिकाओं को बताया कि आप कल का हिंदुस्तान है। आप बिना डरे समाज में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें तथा विद्यालय के भीतर तथा बाहर अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहें और किसी भी अप्रिय व अनहोनी घटनाओं जैसे गुड टच तथा बैड टच को छुपाएं नहीं। निडर होकर सरकार द्वारा निश्चित हेल्पलाइन नंबर जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, 1090, बालिका हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कोतवाली आंवला में इसके लिखित शिकायत दें, जिसमें आपका नाम गोपनीय रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना महिला सुरक्षा संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाई गई है। कार्यक्रम की समाप्ति पर विद्यालय मिशन
शक्ति के प्रमुख संध्या शर्मा के द्वारा उप निरीक्षक पूजा गोस्वामी का बहुत आभार व्यक्त किया गया। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के निधन पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जताया शोक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलख है, जहां पर अवनगर के रामपाल सिंह जी एक ऐसी पहचान के रूप में जाने जाते थे कि नगर के साथ साथ सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनका कार्य और जीवन काफी संघर्षशील रहा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य किए, जिससे उनके स्वर्गवासी होने के बाद नगर के सरस्वती विद्या मंदिर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इन्होंने अपना जीवन भाजपा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और सरस्वती विद्या मंदिर के संरक्षक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही संगठन के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले एक बहुत ही निष्ठावान एवं सशक्त कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन के बाद पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरस्वती विद्या मंदिर में एक शोक सभा का आयोजन कर उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद विद्या मंदिर के संगठन में काफी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धांजलि दी एवं उनकी आत्मा की शांति को मौन धारण किया एवं ईश्वर से प्रार्थना की गई कि परिवार को आत्मीय शक्ति प्रदान हो। सच से कनेक्शन के लिए संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में टैबलेट वितरण कार्यक्रम संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी बरेली बागेश्वर रोड गन्ना उत्पादक महाविद्यालय बहेड़ी में टैबलेट वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना डिजी शक्ति के अंतर्गत परास्नातक के 46 छात्रों एवं छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल गए। महाविद्यालय की वरिष्ठतम शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा पिपलानी द्वारा अपने संबोधन में सभी छात्रों छात्राओं से यह अपेक्षा की गई कि संबंधित डिवाइस का प्रयोग अपने शैक्षिक उन्नयन के लिए ही करेंगे। तदुपरांत प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र मोहन शर्मा द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि वर्तमान युग में मोबाइल एवं टैबलेट जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक वस्तु बन गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिकेश सिंह द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोविड के बाद शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र में शासन द्वारा जो डिजी शक्ति योजना चलाई जा रही है, वह छात्र छात्राओं के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और एक नई दशा प्रदान करेगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरिनंदन कुशवाहा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नोडल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र कुमार गंगवार सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छात्रों छात्राओं के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और अन्य शिक्षकगण एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बीमार सिपाही से अश्लील बात करने वाले देवरनिया इंस्पेक्टर समेत 2 दरोगा निलंबित। वायरल ऑडियो को ट्वीट कर की गई कार्रवाई की मांग। बरेली कप्तान ने सीओ बहेड़ी को जांच के दिए थे निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह का अपने सिपाही से अश्लील बातें करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें अपने बीमार सिपाही की मदद करने की जगह इंस्पेक्टर उनसे अश्लील बातें कर अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया। क्राइम इंस्पेक्टर का ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, जिसकी जांच एसएसपी ने सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह को सौंपी। सीओ की जांच के बाद इंस्पेक्टर समेत 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इंस्पेक्टर की ऑडियो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बरेली के देवरनिया कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब की चर्चा हो रही। लोग कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर अपने जूनियर से इस तरह की बातें करते, सोचिए कि अगर कोतवाली में कोई महिला जाती तो कैसा व्यवहार होता होगा। लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर को शर्म आनी चाहिए, वो पुलिस विभाग में और पुलिस के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। ऐसे इंस्पेक्टर से महिला सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। क्राइम इंस्पेक्टर अपने सिपाही से फोन करके उसके हालचाल ले रहे और उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर सिपाही कहता सर अभी बहुत कमजोरी है। इंस्पेक्टर साहब कहते कि नॉनवेज खाते हो, सिपाही कहता नहीं खाते, जिस पर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ... का दूध पिया है। इस पर सिपाही शर्मा जाता है। इस वायरल ऑडियो को किसी ने पुलिस के आला अधिकारियों को ट्वीट कर दिया। जांच के उपरांत आरक्षी अंकित कुमार द्वारा अपने मोबाइल फोन से डेंगू से पीड़ित आरक्षी सुरेंद्र कुमार से निरीक्षक अपराध मुकेश कुमार के कहने पर बात कराने, निरीक्षक द्वारा वार्तालाप के क्रम में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने व आरक्षी अंकित कुमार तथा आरक्षी मयंक सुरोही द्वारा उक्त ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने, जो सोशल मीडिया की पॉलिसी में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के एवं उक्त कृत्य से आम जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल होने तथा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य पर कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उद्दंडता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार का परिचय देने के संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा निरीक्षक मुकेश कुमार, आरक्षी मयंक सुरोही, आरक्षी अंकित कुमार नियुक्ति कोतवाल देवरनिया बरेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की रिपोर्ट।
पुलिस ने चोरी के लैपटॉप व तमंचे के साथ एक को भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरिया पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चोरी के लैपटॉप व तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिछा चौकी इंचार्ज कुशल पाल सिंह अपने साथी हेड कांस्टेबल विकास कुमार, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल आशीष कुमार के साथ क्षेत्र में शांति के निर्मल पर निकले हुए थे। इसी दौरान इस शक के आधार पर एक युवक तौहीद रजा पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मोहल्ला गोटिया वार्ड नंबर 4 कस्बा रिछा को एक तमंचा 12 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को गिरफ्तार आरोपित के पास से चोरी के 2 लैपटॉप भी मिले, जिनमें से एक लैपटॉप की जिला मुरादाबाद के थाना पाकवाड़ा में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने दोनों लैपटॉप को सील कर व आरोपित को गिरफ्तार कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया है। गिरफ्तार आरोपित को पुलिस न्यायालय में पेश कर, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया।